आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल ईएन डेली नेशनल। जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर बुलडोजर, समाजवादी अल्पसंख्यक सभा ने सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएन डेली नेशनल। रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को ध्वस्त किए जाने की प्रस्तावित कार्रवाई के विरोध में समाजवादी अल्पसंख्यक सभा गोरखपुर ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपते हुए इस कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने और निष्पक्ष समाधान की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि यह मामला केवल भवनों का नहीं, बल्कि हजारों विद्यार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। संगठन का कहना है कि किसी भी प्रशासनिक या कानूनी कार्रवाई को संविधान, कानून और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप किया जाना चाहिए, ताकि छात्रों की पढ़ाई और शिक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो। ज्ञापन में ये भी दावा किया गया है कि विश्वविद्यालय के निर्माण के समय संबंधित क्षेत्र ग्राम पंचायत के अंतर्गत था और उस समय निर्माण अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। साथ ही यह भी कहा गया कि ग्राम सिंगनखेड़ा को 27 सितंबर 2024 को पहली बार रामपुर विकास प्राधिकरण के दायरे में शामिल किया गया, जबकि विश्वविद्यालय का निर्माण उससे पहले ही पूरा हो चुका था। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित कार्रवाई से गरीब और सामान्य परिवारों के बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। ज्ञापन में ये भी कहा गया है कि यदि निर्माण या भूमि से जुड़ा कोई विवाद है तो उसका समाधान विधिसम्मत प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए, न कि शैक्षणिक संस्थान को नुकसान पहुंचाकर। समाजवादी अल्पसंख्यक सभा ने राष्ट्रपति से मांग की है कि जनहित और छात्र हित को ध्यान में रखते हुए जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को ध्वस्त किए जाने के आदेश को निरस्त किया जाए और मामले में उचित वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ध्यान दें, इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी ज्ञापन में किए गए दावों और संबंधित पक्ष द्वारा जारी वक्तव्य पर आधारित है। मामले में अंतिम निर्णय संबंधित न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं के अधीन होगा। ऐसी ही ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए ईएन डेली नेशनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। हम लोग अपने माध्यम से हमेशा सतर्क हैं, हमेशा जगे हुए हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मौजूदा सरकार को कि अगर कोई कमी रह गई है अगर उनके देखने में तो उस कमी को पूरा किया जा सकता है। और सरकार अपने माध्यम से, क्योंकि ये लाखों बच्चों के भविष्य का, हजारों बच्चों के भविष्य का मामला है, क्योंकि ये विश्वविद्यालय एक शिक्षा का मंदिर होता है। अगर उसमें कोई कमी बेसी है तो गवर्नमेंट उसको अपने स्तर से देख करके ध्वस्तीकरण को रोक लगाया जाए। सवाल ये है कि 15 दिन का म्याद दिया था, ये 15 दिन पहले ही पूरे इंडिया के अंदर चर्चा का विषय बन गया था। ज्ञापन गोरखपुर का अल्पसंख्यक सभा आज दे रहा है और आज वो म्याद शाम को खत्म हो रही है, कल से कार्रवाई हो जाएगी। तो क्या आज आप क्या जो ज्ञापन दिए हैं, जिसके भी नाम दिए हैं, वो वहां तक पहुंच पाएगा? निश्चित पहुंचेगा, ये हम लोग का विश्वास है और निश्चित ही पहुंचेगा। और हम लोग फिर पुनः राज्यपाल महोदय माध्यम से हम लोग ज्ञापन दिए हैं और इस सरकार से हम लोग मांग करते हैं। कल अगर विध्वंस की कार्रवाई शुरू हो जाती है तब क्या कीजिएगा, क्योंकि आज म्याद खत्म हो रही है? क्योंकि 15 दिन का समय दिया गया था, बीच में आपका सीजेपी का प्रोटेस्ट भी लगा हुआ था, उसमें सभी लोग। कोर्ट में सीजेपी से मतलब नहीं होता है, 15 दिन का उन्होंने कोर्ट में हमारी पार्टी चल रही है, कोर्ट में भी हमारी पार्टी विचाराधीन ये मामला है। अब मुझे यकीन है कि ये मेरठ अपील भी है, मुझे यकीन भी है कि ये मामला कहीं ना कहीं से रुक जाएगा, इसका कोई ना कोई रास्ता, कोई हल निकलेगा। मेरा नाम बबलू अंसारी, मैं विधानसभा महासचिव हूँ, 326 विधानसभा चौरी चौरा। आज आप लोग यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पर आए थे, क्या मामला था? मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर में जो ध्वस्तीकरण का जो डीएम महोदय ने निर्देश दिया है, वहाँ के आरडीए ने, इसी पे रोक लगाने के लिए महिम राज्यपाल महोदया को ज्ञापन देने आए थे और ये मांग कर रहे थे कि जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जौहर यूनिवर्सिटी गरीब बच्चों का, मजलूमों का, बेसहारा बच्चों की शिक्षा का मंदिर था, उसको ध्वस्तीकरण का आदेश देना जनहित में अच्छी बात नहीं है। ये राजनीतिक देश भावना से ये काम कर रहे हैं। सरकार तो आती जाती रहती है, आज भाजपा सरकार है, कल सपा की सरकार आ गई। क्या उत्तर प्रदेश में जितने यूनिवर्सिटी हैं, जितने हॉस्पिटल हैं, जितने टावरें हैं, क्या सबके नक्शे पास हैं? सबकी जांच अगर हो जाए तो आधे से ज्यादा उसके नक्शे पास नहीं है। मगर ये भावना ठीक नहीं है, बच्चों के हित में और देश हित में ये भावना ठीक नहीं है। मैं राज्यपाल जी से, महोदया से निवेदन करने, अपील करने आया था कि तुरंत इस पे रोक लगाकर जो भी कानूनी कार्रवाई हो उसका नक्शा पास कराने में, या जो भी सिस्टम हो उसको फॉलो करके यूनिवर्सिटी को रोक लगाई जाए, उसको बचाया जाए। जनहित में बहुत अहम चीज है ये। यूनिवर्सिटी हमेशा नहीं बनती है। 2006 में यूनिवर्सिटी बनी, गोरखपुर से हम लोग 100 रुपए चंदा देके उसको डोनेशन किए थे। हैप्पी मैरिज हाउस में 2006 में हम लोग 100 रुपए इकट्ठा करके डोनेशन किए थे।
और उस समय सोचिए हम लोग कहाँ से पैसा आए थे, कैसे दिए थे, और वो ध्वस्त होगा तो बहुत तकलीफ हो रही है। मैं राज्यपाल महोदय से मांग करता हूँ कि तुरंत इस पर रोक लगाई जाए। 2006 का जिक्र किया, 2006 के अंदर जो आपने बनाया था, पहले 2 भवन बने थे, जी। जिसका जिला पंचायत का आपने नक्शा पास कराया था। जी उसके बाद 38 भवन और बने तो उसका नक्शा नहीं पास हुआ। सर, ऐसा है कि विश्वविद्यालय जब बनते हैं तो सरकारी फंड नहीं होता है, कोई विधान परिषद का, कोई एमएलए होता है, कोई संस्था वो चंदा दे की बिल्डिंग बनती है। चंदा की बात नहीं कर रहा है, नक्शे की बात। नक्शा उस समय वो लेकर के विध्वंस की कार्रवाई होने जा रही है। नहीं, वो उस समय जिला पंचायत क्षेत्र में वो नहीं था, जिला पंचायत क्षेत्र में था और 2 भवन आरडीए में नहीं था। मैं आरडीए की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जिला पंचायत में था। 2 भवन आपके निर्माण हुए थे जिसका नक्शा पास कराया गया था जी। उसके बाद 38 भवन और बने, उसका नक्शा क्यों नहीं पास कराया गया? अब इस पे तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि माननीय आजम खां उस समय ज्यादा उसकी जानकारी रखते होंगे। अगर सत्ता हमारे हाथ में होगी तो हम गलत नहीं, गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या उत्तर प्रदेश में सारी यूनिवर्सिटियों के जो है नक्शे पास हैं? सवाल है मुश्किल है, ये सवाल है कि अगर अगर एक मुस्लिम शिक्षा, एक भवन का नक्शा आपने पास कराया जी। तो बाकी भवन का नक्शा क्यों नहीं पास कराया? मान लिया नहीं करा पाए तो अब करा देंगे, सरकार व्यवस्था थी, अभी हम नक्शा पास करवा देंगे उसके लिए। उसके बाद सरकार को जब आरडीए में आ गया तब भी आप लोगों ने इनिशिएटिव नहीं लिया, उसके बाद भी बिल्डिंग बनी है। जब आरडीए में सर आरडीए में आ गया तो जानकारी नहीं रहेगी, पास कराना है। आपका शुभ नाम? रफीउल्लाह सलमानी, अल्पसंख्यक सेवा जिला अध्यक्ष गोरखपुर।